ये तुम कर तो चुके हो, 2x² माइनस 3x+2 है, क्लियर है। इसका d कितना है, -7। अगर d -7 है तो इसके रूट कैसे थे, इमेजिनरी रूट थे, मतलब रियल एक्स को नहीं काट रहा था। जब तुम्हें रेंज लिखनी है ना, रेंज, तो x की जरूरत नहीं है, रफ डायग्राम बना लो ऐसे करके, है ना भाई। d और वो कितना आएगा, इसका वर्टेक्स कितना आएगा, वर्टेक्स जल्दी बताओ। अरे -dy4a -7 कितना +7/8। इस वर्टेक्स के जो कोऑर्डिनेट है ना वो कितने हैं, अरे x = 3/4 इधर निकाला था, तो ये वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट है। अब हो सकता है यार ओरिजिन का इधर हो, रफ फिगर ये है ना। अब तुझे डोमेन क्या दिया उसने, x की वैल्यू -2 से +2, भाई -2 तो कहीं यहाँ पे है, और ये तेरा कितना है, sin/1 से, मान ले 2 इधर है ना। तो तुझे ग्राफ कौन सा लेना है, जल्दी बोल, ग्राफ कौन सा लेना है, बोल भाई ग्राफ कौन सा लेना है। ये पॉइंट वो है तेरा, ठीक है। और ये -2 से मतलब यहाँ चला जा, और ये -2 पे कहीं यहाँ चला जा, मतलब इसके आसपास ही। ग्राफ थोड़ा अजीब सा बन गया है, नहीं नहीं लंबा क्या है, मुझे बराबर बनाने कि -2 पे दोनों सेम देगा प्लस, सेम देगा, नहीं नहीं सेम नहीं देगा, अलग अलग देगा ना, ये -2 +2 अलग हो जाएगा ना। एनीवे ये रहने दो और ये रहने दो, है ना। तो तुम्हें ग्राफ कौन सा चाहिए, पहली चीज तो -2 से +2 के बीच का ग्राफ लो। भाई इधर का ग्राफ नहीं चाहिए मुझे, ना इसके इधर का चाहिए, है ना। अगर मैंने -2 पे वैल्यू निकाल दी, +2 पे वैल्यू निकाल दी, तो वो दो वैल्यू आ गई ना। बीच में एक वैल्यू थी जो x = कितना था, 3/4। यार ऊपर से ग्राफ आ रहा था, वो यहाँ टच करके जा रहा है, तो इसका मीडियम तो यही देगा ना, ये ना। तो ग्राफ से नहीं, आपको वही तरीका अपनाना है जो मैंने पहले बोला है। मैक्सिमम तो इन दोनों में जो मैक्सिमम है, यहाँ पे देखना अपने, हमने -2 पे कितना निकाला है, -2 पे 16 है ना, और 2 पे कितना था, 4। तो कहने का मतलब ये है, इधर से जो कहीं आ रहा है वो 16 है, और इधर से जो आ रहा है वो 4 है, यानी ग्राफ का जो पोर्शन है यही तो आया भाई। यहाँ से लेके इसके बीच का मेन, इसके अकॉर्डिंग देखेगा तो कोई कहेगा -4 से 16 है, गलत हो जाएगा। पार्ट तो भाई 4 से लेके 16 आंसर तो है, लेकिन गलत है, क्यों, ग्राफ नीचे भी तो गया है, नीचे असली असली रेंज तो यहाँ से बताएगा ना, यहाँ तक, यानी इसकी जो यहाँ रेंज आ रही है, यानी इस पॉइंट से लेके कहाँ तक जा रहा है, 16 तक। या और बताओ अभी, है ना। लो करके दिखा दो एक जल्दी से, 3x² - 4x + 5 = 0, और x की वैल्यू देते हैं -3 से +3। जल्दी से रेंज निकाल के दिखाओ भाई, जल्दी से निकाल के दिखाओ रेंज। दो -3 से +3, हाँ। मिनिमम मैक्सिमम पता नहीं, तो 1/3 से 1/3 से, और किसी ने क्या भाई, y की वैल्यू होते हैं, y 1/3 मैंने ग्राफ 11/3 से 44। ले भाई आंसर चेंज आ रहा है, 11/4। इलेवन 11/3 से 44। भाई ये बोलना किसी और का। अच्छा वर्टेक्स निकालने का आसान तरीका तो वही है, ये सर डेरिवेटिव मेरा करके भी x की यही आ रहा है, वैल्यू। भाई 2-3 लोग 11/3 यही आ रहा है ना सबका, कुछ नहीं करना यार, एक बार x की वैल्यू 3 रख के देख लो, एक बार 3 रख के देख लो, है ना। और एक जो बीच वाली वैल्यू है वो रख के देख लो, और बीच वाली निकालने के लिए इसका डेरिवेटिव, अगर आप -b/2a ना करना चाहो ना, तो सीधा इसका डिफरेंशिएट कर दो, 6x - 4 = 0। तो x की वैल्यू क्या आएगी, वो 2/3,
यानी x की 3 वैल्यू आ गई। x की वैल्यू कितनी आ रही है? -3, 2/3 और कितना है 3। भाई सबको रख के देख लो, एक बार -3 पे y निकाल दो, एक बार y की वैल्यू 2/3 पे निकाल के देख लो, और एक बार y की वैल्यू 3 पे। जो इनमें मैक्सिमम है वो मैक्सिमम रेंज हो जाएगी। शायद 44 आ रहा है तुम लोगों का। 44 कितने पे आ रहा है? -3 पे, और 2/3 पे 11/3, और 3 पे 27। हाँ तो मिनिमम ये हो गया, मैक्सिमम ये हो, ओनली 20। समझ में आया? ग्राफ से दोबारा बता दो, मतलब ये इस वाले क्वेश्चन ग्राफ से बताना। छोड़ना क्या करेगा ग्राफ इसमें से। ग्राफ से लो बता देता हूँ भाई, ग्राफ से पूछा है तो नहीं रह जाएगा दिल में बेचारे के। हैं सर, ग्राफ से ये तो जल्दी हो रहा है। ग्राफ से? अरे ये आसान नहीं लग रहा है? वो लिखना पड़ेगा ना तुम्हें। नहीं, ग्राफ के लिए भी वर्टेक्स ढूंढना ही पड़ेगा। एक ही ढूंढना पड़ेगा ना। दो ढूंढने तो वहां ही पड़ेंगे। यहाँ देख, ग्राफ से, हाँ अरे ये काम भी करना पड़ेगा और तुम ग्राफ भी बना रहे हो। भाई ये देखना, ग्राफ तो देख ऐसे बनेगा, ग्राफ तो ये बनेगा ना, और इसके रूट अगर रियल नहीं है तो ये -3 से +3, यानी -3 से +3, और उन पे सब पे चेक तो करनी पड़ रही है ना वैल्यू। भाई ये 3 तो रखने ही पड़ेंगे तुम्हें। x की वैल्यू -3, x की वैल्यू 3 एंड x इक्वल टू वॉट एवर जो भी पॉइंट आ रहा है 4/3/4, 2/3, वो चेक करना पड़ेगा। आसान है ना? इसमें ऐसा नहीं करेंगे। तो मैंने पहले ये बनाया, फिर x की वैल्यू -3 और 3 के बीच में। हाँ यही तो किया है। यही करके मैंने x की वैल्यू पुट करी तो मेरा आ रहा था 1/3। नहीं भाई, सबका ही आ रहा है तो फिर तेरा कैसे लगा रहा है? ये है ना, ये सबको जुकाम मत कर भाई। भाई जल्दी बताओ, समझ में आया क्या किया है? हाँ सर। ऑनलाइन भाई बताओ सब लोग, यस सर। यस सर। क्लियर है ना? अब थोड़ा सा मैं घुमा के दे रहा हूँ, सेम क्वेश्चन है, ठीक है ना? सेम क्वेश्चन है। वो ये कहता है इफ x² + ax + b = 0, कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना? और कह रहा है इफ दिस इक्वेशन हैव मैक्सिमम एंड मिनिमम। अभी तक तुम क्या कर रहे थे? मिनिमम मैक्सिमम निकाल रहे थे। रेंज का मतलब मिनिमम और मैक्सिमम ढूंढ रहे थे। अब क्वेश्चन में क्या कर रहा हूँ, मैक्सिमम मिनिमम बता दिया तुम्हें। हाँ मैं बताता हूँ अभी। हाँ देखो समझ गया। अब वो तुमसे कह रहा है मैक्सिमम मिनिमम कितना है। मैक्सिमम मिनिमम कितना है? 3 एंड 2, सच दैट x की रेंज दे दी है 0 से 2। वो कह रहा है फाइंड b। ये देख, इफ a = -2, ले इतना दे दिया उसने तुझे। अगर a की वैल्यू हमने -2 दे दी है और x की रेंज तुम्हें 0 से 2 दे दी है, तो भाई b की वैल्यू कितनी आएगी? अपनी क्लास कब तक है ये? जल्दी करो। बोलो भी b कितना आ रहा है? पूरे इक्वेशन की मिनिमम वैल्यू है ना, जो x की मिनिमम वैल्यू। नहीं, अरे 3 and 2 रेस्पेक्टिवली, मतलब मैक्सिमम कितना है ये और मिनिमम ये। यानी इस फंक्शन में जो दे रखा है ना, अगर y मैक्स लूंगा तो मैं 3 है, y मिनिमम कितना है 2। जल्दी बोलो b की वैल्यू कितनी आएगी? लीनियर बन रहा है। सर b 12 की वैल्यू में 12 कितना? 12 12? यस सर। ना भाई, ये तो कुछ ज्यादा ही बता दी। बोलो कितना आ रहा है? गुड आइडिया। -b/2a करके करेंगे ना? देखो रिवर्स करके करना है, पूछी तो इसने सेम ही चीज है, या ना भाई? इसने आपको सब कुछ सेम पूछा है। इसमें अगर देखोगे पैरा x की वैल्यू 1/4 है। सबके अलग आ रहे हैं यार। पैरा बोला तो ये ऐसे वाला है, सबको पता होना चाहिए। A1 है ना। अब इसने हमें क्या दिया है, x की भी रेंज दे दी है, मतलब x का डोमेन कितना दे दिया मुझे इसने? x का डोमेन मतलब x की वैल्यू
0 से 2 दे दी ना, है ना भाई। आप उसको रिवर्स में करके देखो, रिवर्स में कैसे करते। इसका इसका अगर वो निकालते एक्स, मीडियम पॉइंट, वो क्या आता, एक्स इक्वल टू माइनस बी अपॉन 2a होता था, याद है। अब बी की वैल्यू तो फाइंड करनी है, ये बी है और 2a कितना है यहाँ पे, ये 1 है, ए वाला 1, ये वाला ए तो 1 है भाई, ये वाला। तो ये बी बाय 2 ही तो बच रहा है, एक्स इक्वल टू, है ना, बी बाय 2। सोच के देखो क्या बी की वैल्यू, अब सुनते रहो। अब एक्स की एक वैल्यू आ रही है माइनस बी बाय 2, हाँ भाई, एक्स की वैल्यू क्या आ रही है, माइनस बी बाय 2, है ना। अपन कर क्या रहे थे, वही करते हैं ना, हमें इसने मैक्सिमम मिनिमम दे रखा है सब कुछ। यानी अगर मैं ये कंडीशन लगा दूं कि y की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, अच्छा मैक्सिमम कितनी, मिनिमम कितनी, ये छोड़ो पहले, ये बताओ y की 2 वैल्यू आएंगी, x इक्वल टू 0 पुट करो इसमें, b आ जाएगा ना। अरे b 0 नहीं आएगा, y की वैल्यू 0 पे इतनी आएगी। इसको लिखने का तरीका है, इसके बारे में ना मैक्सिमम बोल सकते हैं ना मिनिमम बोल सकते हैं, नहीं समझे। अरे बच्चे ये देखो, ये क्वेश्चन तो लेट y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स, सुन लो आप, इधर देख लो आप। भाई किसी का आंसर फिट नहीं आ रहा, देख लो आप, y को हम ऐसे लिख दें, है ना। अब इसमें इस डोमेन के अकॉर्डिंग इसमें x इक्वल टू 0 पुट करो, अरे 0 पुट करो, y कितना है, b, सेम। अब इसमें x इक्वल टू 2 पुट कर, तो y की वैल्यू कितनी है, 4 प्लस 2a प्लस b, रुको, a की वैल्यू कितनी है, -2, अगर -2 तो ये कट गया, तो फाइनली कुल मिला के b आ गया ना। इसका मतलब ये है x इक्वल टू 0 पे b आ रहा है और y इक्वल टू 2 पे भी b आ रहा है ना। अगर थोड़ा सा पीछे चले जाओ दिमाग लगाने के लिए, आगे पीछे देख, है ना। जब हम ऐसा पैराबोला बना रहे थे ऐसे करके, सपोज करिए -2 और ये +2 है, तो ये वाला पैराबोला +2 पे भी इतना दे रहा था और -2 पे भी सेम वैल्यू आएगी। देखो ना भाई, -2 रखेंगे तो 4 आएगा, +2 अगेन 4 आ रहा है ना। ऐसा था ना ये क्वेश्चन एक्स स्क्वायर में। तो इसका हाँ, ये बहुत पीछे आ गई। इसका मतलब ये है इस वाले 7 नंबर पे भाई, इस वाले क्वेश्चन का मतलब तो यही हुआ ना कि इस पे भी ये बी दे रहा है और इस पे भी बी दे रहा है, यही है ना। यानी देखो, वैल्यू हमें बी की बतानी है, नहीं भाई, मुझे समझ में आ रहा है किसी को क्या कर रहा हूं मैं, रिवर्स कर रहे हैं, रिवर्स। अरे वहां पे भी एक्स इक्वल टू डाल देते, यहाँ तक मैंने कुछ नहीं किया, मैंने एक्स को 0 डाला तो बी मिला है, वाई को 2 डाला 0 मिला है। अब मेरे पास एक पॉइंट और है, कौन सा बोलो। अगर ये एक्स इक्वल टू निकाला था ना कहीं, अरे एक्स इक्वल टू -b/2a लिखते हैं, तो ये वैल्यू बीच, ये वैल्यू यहाँ पे है कहीं, है ना। इसका मतलब देखो, आप इसको ऐसे समझो, अगर x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 2 पे दोनों सेम है, दोनों वैल्यू सेम है ना, इसका मतलब x की कोई एक वैल्यू और है, अरे तभी तो मैक्सिमम मिनिमम बनेगा। समझा नहीं, इतने सारे क्वेश्चन कराने का मतलब क्या था। ये देख, ये देख, इसमें क्या क्या था, -3 पे कुछ निकाला था, +3 पे कुछ निकाला है और एक बीच में वैल्यू आ गई थी, तो मिनिमम तो यही वाली बनी थी ना। सेम अपने क्वेश्चन में इसमें भी ये पॉइंट आ गया कि यार x इक्वल टू 0 पे भी 2 है और x इक्वल टू 2 पे भी b है, x इक्वल टू 0 पे भी b आ रहा है और 2 पे भी b आ रहा है। इसका मतलब ऐसा, अब रेंज ऐसा तो लिख नहीं सकते आप b, b है, ऐसा तो नहीं लिख सकते ना। इसका मतलब इसमें एक वैल्यू और है कहीं, जो 0 से 2 के बीच में है, जो 0 से 2 के बीच में, और वो वैल्यू कौन सी है, और सोचो कोई, 0 से 2 के बीच में एक वैल्यू और है ऐसी, जिस पे वो, अरे इनका भी यूज कर लो ना कहीं, ये मैक्सिमम दे रखा है और ये मिनिमम दे रखा है, बोलो इनका भी यूज कर लो कहीं।
अरे ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू, ये इसकी मिनिमम वैल्यू है। मीर कितना आ रहा है? आंसर जो आएगा परफेक्ट इंटीजर नंबर आएगा, याद रखो। आंसर जो आ रहा है परफेक्ट इंटीजर है। नहीं 1 भी नहीं है, चलो और करके बताओ यार। 5/2 भाई इंटीजर नहीं है, तो आप थोड़ा दिमाग लगाओ यार, आएगा देखो कहीं ना कहीं से। भाई इंटीजर नंबर बोलना, क्वेश्चन क्या लिखा था? x plus ax plus b equal to 0. यही है ना, y max 3 y min. मतलब y इक्वल टू माइनस, अरे ये इक्वेशन दे रखी है तुम्हें, है ना? सेम क्वेश्चन दोबारा कर रहा हूँ तुम्हारे लिए, दोबारा क्या समझ, जिसको नहीं आया है। अब इसने, इसको तुम यार याद है, इसको तुम एफ ऑफ एस लिखते थे, है ना? इसको हम y ऑफ एक्स भी लिख देते हैं, फर्क नहीं पड़ता। अरे मतलब y x का फंक्शन है। अब उसने मुझे x की वैल्यू क्या दी है? 0 भाई सोच के देखो, y ऑफ 0 कितना है यार? y 0 लिखने में मजा नहीं आ रहा। ये देखो एफ एक्स लिख दूं, बात एक ही है। अब आप एफ ऑफ 0 की वैल्यू बोलो कितनी आ रही है? b, और अभी पीछे कैलकुलेट किया हमने, एफ ऑफ 2 की वैल्यू भी कितनी है? b, दोनों सेम ही है ना। और इस क्वेश्चन में जो बोला है ना, इसने हमें बोला है कि y एफ एक्स की जो मैक्सिमम वैल्यू है, नहीं एफ एक्स की जो मैक्सिमम है भाई, या तो एफ ऑफ 0 होगी या एफ ऑफ 2 होगी, दोनों में कोई सा एक होगा ना। क्योंकि जो x, जो तुमने x इज इक्वल टू कितना ढूंढा था, वो माइनस बी अपॉन 2a, कैपिटल लिख देता हूँ, यहाँ पे स्मॉल a भी यूज हो रहे हैं। तो x इक्वल टू माइनस बी कितना है यहाँ पे? -2 है, हाँ याद रखना भाई, -2 है, और a कितना है? 1, तो ये कट पिट के कितना आ रहा है? 1, यानी x इक्वल टू 1 वो इस रेंज में आ रहा है। किस रेंज में? बोलो जल्दी। अरे तो b थोड़ी ना है, ये b थोड़ी ना है फिर। अरे वो तो x इक्वल टू तो निकल के ही आ रहा है ना, माइनस b अपॉन ए, है ना? अब यहाँ देखो, इन दो में से कोई सा एक है, और गलती से इसकी वैल्यू भी कितनी है? b, और इसकी वैल्यू कितनी है? b, दोनों की b है। तो भैया एक बात बताओ, मैक्सिमम कौन? अगर मैं इन दो में से कोई एक लूं, दोनों b ही आ रहे हैं ना, तो मुझे मैक्सिमम कैसे निकलेगा? अरे जो फंक्शन दे रखा है एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस कितना -2x प्लस b, यार तुम्हारे पास एक वैल्यू और आ रही है। हाँ भाई, एक वैल्यू और आ रही है। नहीं, वो तो वो x की वैल्यू है ना, तुम b की वैल्यू बताओ। गलत है। हाँ? फोटो लिया है मैंने, ये क्या क्या? आपने स्मार्ट काम किया। क्या b की वैल्यू -3 है, किसकी? -3 ऐसा, b की वैल्यू -3। माइनस तो मैंने ऑप्शन भी नहीं दिया है। भाई सॉल्व करके बताओ, ऐसे नहीं यार। समझ नहीं आ रहा कैसे आप कह रहे हो भाई, वो एक और वैल्यू भी नहीं आ रही है। x की नहीं, b की वैल्यू। x इक्वल टू, देखो सुनो, x इक्वल टू 1 तो उसके बीच वाली वैल्यू है, यानी तुम्हें क्या मिला अब? x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 2 है, खत्म। अपने उसके अकॉर्डिंग रख दो ना, पुट करता हूं y इक्वल दे रखा जो y इक्वल टू दे रखा है। नहीं 3 आना चाहिए आंसर। है।
शायद शायद बोलना भाई कितना आ रहा है मीत। अब इसको हटा देते हैं। हाँ 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 तो ठीक है, उससे कर दो। कोई फॉर्मूला लेके आ जाएगा। आ जाएगा। अब वो कहाँ रख दिया। आप बैठे रहे उसके ऊपर। अरे यार इतना सिंपल क्वेश्चन, इतना टाइम लगा दिया। ज्यादा अच्छा होता तुम लोग इसका आंसर बताते। परफेक्ट। ऑनलाइन में किसी ने किया है तो बताओ जल्दी मीत। Sir, x is equal, sir, b is equal to 3. हाँ कितना आ रहा है। Sir, 3. बी इक्वल टू 3 और चल भाई तुम तो तुक्के लगा रहे हो। जिसने सॉल्व किया सिर्फ वो बताए। मैंने किया था -3 आ रहा था। -3 क्या आ रहा था भाई। देखो अगर ये, एक सेकंड मैं बताता हूँ, अगर ये मेरे पास क्वेश्चन है ना तो मुझे क्या करना था, एक बार f0 फाइंड करना था, एक बार 10 फाइंड मतलब 1 और एक बार f(2), यही करना था। अगर अपन 0 रखते हैं तो क्लियर दिख रहा था b आ रहा था, अगर 1 रखते हैं तो कितना आ रहा है। अरे 1 रखेंगे तो 1 - 2 भैया, -1 प्लस b बोलते हो डर लग रहा है। अब 2 लगा, अब 2 लगा, 2 4 - 4 अभी भी कितना आ रहा है, b आ रहा है। अब प्रॉब्लम देख, f0 और f2 पे वैल्यू दोनों क्या है, दोनों सेम ही है ना, और हमें मैक्सिमा और मिनिमा दे रखा था। एक वैल्यू कितनी थी 3, तो इसका मतलब ये कितना है मिनिमम, ये था ना। सोच के देख, थोड़ा अलग रफ में देखो, अगर मैं b की f(0), यार इतना टाइम लगा दिया, f(0) इक्वल टू b इक्वल टू 2 लिख दूं, लिख सकते हैं, और या f(2) इक्वल टू b अगेन इक्वल टू कितना 3। अरे एक को मैं अभी 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 ये कंफर्म नहीं है, अपन ने क्या किया है, 0 पे हमने मिनिमम ले लिया और 3 पे कितना ले लिया है मैक्सिमम, ये है ना। अब x इक्वल टू 1 भी तुम्हारे पास है, x इक्वल टू 1 कौन सा, ये वाला। अगर ये मिनिमम 2 के इक्वल हो जाए, अरे ये वैल्यू 2 के इक्वल हो जाए, यानी f(1) इक्वल टू -1 प्लस b है, -1 प्लस b को इक्वल टू 2 करो, क्यों क्या पता है मिनिमम होगा ना। अरे ये दो वैल्यू भाई, ये दो वैल्यू तो सेम ही है ना, इसका मतलब दोनों वैल्यू सेम है, इसका मतलब या तो ये टोटल मैक्सिमम बनेगा तो ये मिनिमम बनेगी, है ना, या फिर ये क्या बनेगा फिर, तो ये क्या बनेगा, या उल्टा करके देखो और कौन सी है, -1 प्लस b या तो मिनिमम है या मैक्सिमम है, सिंपल। तो होगा ना, क्योंकि b भी तो सेम है। हाँ b में से 1 माइनस कर देखो आगे ना क्लियर, इसका मतलब है 1 -1 प्लस b मिनिमम है, अगर इकलौता b लोगे तो मैक्सिमम बन रहा है, ज्यादा बनेगा ना भाई, b में से कुछ कमी हुआ है ना, हाँ। b में से कम हुआ है, तो इसका मतलब ये वैल्यू कितनी है मिनिमम है, और वहां हमें मिनिमम कितनी दे रखी क्वेश्चन में 2, तो यानी हम इसके इक्वल रख देंगे, तो ये कितना आ रहा है b इक्वल टू 3। ये जिसने भी किया ऑनलाइन सही है,